एपिसोड 65 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो टैंक है वो कह रही होती है अब से ये रेस्टोरेंट तो मेरा हो गया और ऐसा कहने के बाद वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देती है। तभी दिखाया जाता है जुका यहाँ पर आता है और कहने लगता है एल्डर टैंक कोई कस्टमर पूरे डिशेज का ऑर्डर कर रहा है जितने भी मेन्यू में है। दिखाया जाता है यह सुनने के बाद टैंक एकदम चौंक जाती है और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है टैंक उसे कस्टमर के सामने पहुँच जाती है, उसके टेबल के ऊपर हाथ मारते हुए कहती है माय डियर कस्टमर, क्या आप बहुत ज़्यादा नहीं ऑर्डर कर रहे हो, क्या इतना सब कुछ आप खा पाओगे। दिखाते वो कहता है मैं तो बस क्यूरियस था कि आखिर ये रेस्टोरेंट वाले और क्या क्या बना सकते हैं। और फिर दिखाया जाता है वो कप रखते हुए कहता है क्या मैं तुम्हारे हेड शेफ़ से मिल सकता हूँ। टैंक बताती है मैं ही अभी इस रेस्टोरेंट के करंट में हेड शेफ़ हूँ। और दिखाती है सुनते से वो ताली बजना शुरू कर देता है, कह रहा होता है वाह अमेजिंग, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो बंदा जो सिर्फ कचड़ा बनाता हो वो भी एक सेफ हो सकता है। दिखाया जाता है उसकी बात सुनने के बाद टैंक काफ़ी शौक हो जाती है, कह रहे होते हैं क्या कहा तुमने। तभी दिखाते वो बोलने लगता है मेरा नाम सबीना हास का है और इत्तेफाक से मैं भी एक शेफ़ हूँ। और ऐसा कहते हुए वो अपना कोट उतार देता है और फिर वो यहाँ पर टैंक को एक कुकिंग कंपटीशन के लिए चैलेंज कर देता है और बोल रहा होता है टैंक से कंपटीशन के लिए तैयार हो जाओ। दिखाता है टैंक कहती है अगर तुम चाहते क्या हो। वो ब्लेड दिखाते हुए कहता है मैं तुमको हराना चाहता हूँ। और फिर दिखाया जाता है उसकी आवाज़ सुनने के बाद जो गाय मसल वाले फॉर्म में आ जाता है और उसको पकड़ लेता है, कहता है डियर कस्टमर, मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल भी फाइटिंग नहीं करने दूंगा। दिखाया जाता है नाज मचलना शुरू कर देते हैं, कह रहे होते हैं मेरे को जाने दो, मैं यहाँ पर कोई फाइट करने के लिए नहीं आई हूँ। और दिखाते है उसके बाद सुनने के बाद चुकाई शांत हो जाता है, उसको छोड़ देता है। दिखाते टैंक बोल रही होती है तो फिर तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। दिखाते वो कहता है मैं तो बस यहाँ पर अपने कुकिंग स्किल को कंपेयर करने के लिए आया हूँ। चुकाई कहता है क्या कुकिंग, क्या यहाँ पर ब्रदर लूजन के अलावा भी कोई और शेफ है। दिखाते वो कहता है ऑफकोर्स यहाँ पर बहुत सारे शेफ हैं इम्पीरियल डाइनिंग रूम में। और वो साथ ही कहने लगता है सर रुको, क्या लूशन, और फिर वो पूछने लगता है क्या तुमने अभी अभी लूशन कहा, क्या तुम लूशन को जानते हो, लूशन कहाँ पर है। और जो कहता है ऑफ कोर्स मैं ब्रदर लूशन को जानता हूँ, वो हमारे सीनियर साइकिल स्कूल के मैगलॉर्ड हैं। शन पूछती है आखिर उसके बारे में क्या, तुम मुझे मेंशन क्यों कर रहे हो। और दिखाते वो आगे से मुस्कुराते हुए कहता है मैं तुम्हारे ऊपर अब और टाइम बर्बाद नहीं कर सकता, तुम मेरे अपोनेंट होने के लायक नहीं हो। मैं तो यहाँ पर लूजन को चैलेंज करना चाहता हूँ। दिखाया जाता है उसके बाद सुनने के साथ ही जो टैंक है वो मुड़ के जाने लगते हैं, कह रहे होते हैं फिर 2-3 दिन बाद आना। वो कह रहा होता है चलाते है रुक जाओ। और फिर दिखाया जाता है वो आगे बढ़ के टैंक का हाथ पकड़ लेता है और कह रहा होता है लूजन को बुला कर लाओ। दिखाया जाता है टैंक फटाक से उससे अपना हाथ छुड़ाती है और कह रही होती है आखिर ये किस तरह का बिहेव है। हाँ, और फिर दिखाया जाता है वो क्या कहते हैं कांटा मार करने का खाना टेस्ट कर रहा होता है, किसी का उठा लेता है और कह रहा होता है ये मीट तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अफसोस की बात जिस बंदे ने भी उसकी कटिंग की है ना उसकी नाइफ की स्किल अच्छी नहीं है और इसको जिस फ्लेम पे बनाया गया है, हीट पे गर्म किया गया है, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन अगर मसालों के मिक्सअप के फेलियर से कंपेयर किया जाए तो ये तो कुछ भी नहीं है। दिखाया जाता है उसके बाद सुनने के बाद टैंक काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और फिर दिखाया जाता है वो उसके ऊपर मत थोड़ा अपनी तरफ से ऐड करता है थोड़ा सा मसाला। दिखाया जाता है टैंक फटाक से आगे बढ़ के चलाते हुए कहने लगती है मेरे डिश को बेकार मत करो। दिखाया जाता है वो फटाक से टैंक के मुंह में लगा देता है वही। और फिर दिखाया जाता है जैसे टैंक उसे टेस्ट करते हैं उसे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। वो मनी मन कह रहे होते हैं ये कितना ज़्यादा डिलीशियस है। और फिर दिखाया तो पूछता है कैसा था। दिखाया जाता है टैंक वहीं टेबल के ऊपर सर टका के बढ़ आती है और कह रही होते हैं मेरी गलती है ये। और वो कहता है तो अब तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या मैं लूशन को चैलेंज करने के लिए क्वालिफाइड हूँ। तभी दिखाया जाता है यहाँ पर जव हो जाती है और कह रही होती है तुम लूचियन के साथ मुकाबला करने के लायक हो या नहीं, इसका डिसाइड यहाँ पे मैं करूँगी। वो बंदा कहता है आगे तुम हो कौन। दिखाया जाता है ये सुनते से जाओ कहने लगते है तुम यहाँ मेरे इलाके में आके फाइट लेने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें ये तक नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं इस रेस्टोरेंट के ऑनर हूँ। वो बंदा कहता है तुम्हारे लुक से तो नहीं लगता कि तुम बॉस हो, क्या वाकई में बॉस हो तुम। दिखाया जाता है जाओ कहने लगते हैं एक कंपटीशन के बारे में क्या ख्याल है, और अगर तुम जीत गए तो फिर तुम लूजन को चैलेंज कर पाओगे, लेकिन अगर हारे तो तुम्हें किचन में पीछे जाकर मेरे लिए बर्तन धुलने होंगे। दिखाते हुए बंदा कॉन्फिडेंस के साथ कहता है इससे जितना तो मेरे लिए आसान है। जाओ कहते हैं इसके अलावा यहाँ पर चैलेंजर को मेरे रूल्स के साथ चलना होगा। और फिर उसके करीब आते हुए कहते हैं क्या तुम्हें से कोई प्रॉब्लम है। दिखाते हुए कहते हैं नहीं नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दिखाती है सुनते से जो उसे प्लेट थमा देती है और जाने लगती है, कह रही होती है ठीक है मैं रेडी होकर आती हूँ। और तभी दिखाया जाता है टैंक भागते हुए उसके पास पहुँच जाती है और कहने लगती है आखिर किस तरह करूँ, मेरे को इस बारे में नहीं पता। दिखाते वो कहती है बकवास करना बंद करो, बेशक मैंने अभी ही बनाए हैं इनको। और वो कहने लगती है नहीं तो वो एकदम आगे आकर रूप में मेरे लिए काम कैसे कर सकती थी। और फिर इसको तो नेक्स्ट में दिखाया जाता है होटल के लोगों के पास कुछ पर्चे पड़े हुए रहते हैं। एक बंदा कह रहा होता है आखिर ये है क्या, दूसरा कहने लगता है मेरे को लगता है कि ये उस स्टूडेंट से कनेक्टेड है जो अभी जस्ट हुआ था यहाँ
पे वो एक चैलेंजर आया था और चैलेंज कर रहा था इनको। और फिर दिखाया जाता है वो लोग और ज़्यादा आपस में बातें कहने लगते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता ही रहता है यार। और फिर तभी दिखाया जाता है जाओ यहाँ पर आ जाती है, ताली बजाते हुए सब लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं और कह रहे होते हैं सब लोग यहाँ पर ध्यान दो और मेरे पास कुछ है जिसे मैं अनाउंस करना चाहती हूँ। आज हम लोग यहाँ पर एक कुकिंग कॉन्टेस्ट करने वाले हैं जो कि हमारी हाउस ऑफ द गुड टेस्ट के रिप्रेजेंटेटिव और हमारी हेड कुक मिस्ट्रेस, और इस बार का हमारा चैलेंजर है एक मिस्ट्रेस कुक समीना। और समीना कहती है अब यही बेहतर होगा कि तुम इस टेबल को हटा के शुरू करो। दिखाया जाता है वो दोनों एक दूसरे को घूरने में लगे हुए रहते हैं। और टैंक कहती है मैं सिनेश साइकिल स्कूल के बैंड के क्यूट के मेंबर हूँ, तो मेरे को डर है कि तुम बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। दिखाते हैं जाओ कहने लगती है। खैर इस कॉम्पिटिशन के रूल काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और ऐसा कहते हुए वो उस बेंच पर दड़ा बुलटा देती है और बोलती है और दोनों पार्टीज़ को जो भी मटेरियल चाहिए वो इस यहाँ टेबल के ऊपर से चॉइस कर सकते हो, जो भी मटेरियल रखा है यहाँ पे इनमें से। और कम ऑन आओ और अपने हिसाब से ले जाओ और एकदम डिलीशियस खाना बनाओ। लेकिन यहाँ पर एक लिमिट है, अगर तुम्हारे अपोनेंट ने किसी मटेरियल को चूज़ कर लिया है तो तुम उस मटेरियल को पिकअप नहीं कर सकते, यानी तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। और फिर देखा जाता है टैंक फटाक से आगे बढ़ के सारे मटेरियल्स उठाने लगती है और सोच रही होती है मैं फटाक से आगे बढ़ के सारे मसाले उठा लूँगी। और फिर देखते हैं कि तुम कैसे को कर पाते हो और हंसी रही होती है मनी मन में। और फिर तभी टैंक की नज़र एक और मसाले के ऊपर पड़ती है, वो उसे उठाने लगती है। तभी ऑडियंस चिल्लाते हुए कहने लगती है हे हेलो आगे तुम्हें क्या कर रही हो, खाना बनाना कब स्टार्ट करोगे, खाना बनाने के लिए कुछ तो चॉइस करो जिसका तुम बनाओगे मटेरियल, मेन मटेरियल को तो चॉइस करो कब करोगी। दिखाया जाता है ये सुनने के बाद वो कहते हैं अरे हाँ मैंने अभी तक खुद बनाने के लिए किसी मेन का मटेरियल को तो चूज़ ही नहीं करा। और फिर दिखाया जाता है वो देखती है तो इतने में जो सबीना है वो सारा मेन मटेरियल उठा के ले जाती है और जो कुछ भी अच्छा खाना था वो सारा उठा के ले जाती है। और फिर दिखाया जाता है टैंक निराश होकर टेबल के ऊपर ही बैठी हुई रहती है और दिखाया जाता है उसके पास बस कुछ हरी सब्जी और मछलियाँ होती हैं बनाने के लिए। और फिर दिखाया जाता है टैंक देखती है समीना आगे बढ़ते हुए जाती है और वो मसाला का आखिरी जो बॉक्स रखा था और वो उसको उठा लेती है और चली आती है अपने साइड पर। दिखाया जाता है टैंक सोच रही होती है आखिर वो उसका किस तरह से यूज़ करेगी, वो तो बस एक ही मसाले का कैन है। और फिर साथ ही वो कहती है अब इस बारे में भूल जाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम्हारे पास कुछ मसाले के इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं, वैसे भी हम लोग मेरे रूल से खेलने वाले हैं इसलिए तुम जीतोगे ही नहीं। और फिर इसको तुम्हें दिखाया जाता है समीना सारा सामान लेकर अपनी साइड पर खड़ी हुई रहती है। दिखाते पीछे से पोई और हानुस की तरफ देख रहे होते हैं। दिखाते पोई कहने लगती है क्या यही वो चैलेंजर है जो लूजन को चैलेंज करना चाहता था। दिखाया जाता है हाँ कहने लगता है मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि लूजन के अलावा भी यहाँ पर कोई और शेफ हो सकता है। और फिर दिखाते यहाँ पर टैंक आ जाती है, कह रही होती है इस कंपटीशन में टाइम लिमिट है, जल्दी यहाँ पर आकर मेरी हेल्प करो। और दिखाते सभी ने उसकी तरफ देखे थोड़ा हल्का सा मुस्कुराती है जैसे कि ये लोग क्या ही कर लेंगे। और फिर दिखाया जाता है वो नीचे जोरदार हाथ मारती है, उसके सारे इंग्रेडिएंट्स हवा में आ जाते हैं। और कोई देखती है उसकी तरफ और कहने लगती है क्या कमाल के टेरिफाइंग स्किल है इसकी नाइफ चलाने की। और दिखाया जाता है वो सब काटने के बाद वो एक बाल को भरता है और फिर अपने मीट को फ्राई करता है। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है उसकी डिश बन के रेडी होती है। वो कह रहा होता है और ये रहा फ्रेश वाइन स्टू की एकदम तैयार है। और दिखाती है देख के वो लोग चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं क्या इतनी फास्ट। और फिर दिखाते टाइम गुस्सा होने लगते हैं, मन में मन कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने वहाँ के सारे मसाले ले लिए थे, ऐसा हो नहीं सकता कि वो कुछ डिलीशियस बना पाए। और गाइस बात इस एपिसोड को आप लोग यहीं पर एंड करते हैं, बाकी के शो नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। जब तक के लिए आप मेरे चैनल पर मौजूद बाकी चीज़ को चेकआउट कर सकते हो, अगर अभी तक ना देखे हो तो उनको भी देख लेना, हो सकता है कि आपको पसंद आ जाए। यहीं पे एक प्लेलिस्ट और वीडियो शो हो रही होगी तो क्लिक करके देख लेना। तो मैं मिलूंगा इसी के नेक्स्ट एपिसोड में फिर से, जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।